एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और एक चमचमाती नदी के बीच बसा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आर्या। उसे हमेशा तारों से बहुत लगाव था और उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। हर रात आर्या गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती और आसमान में चमकते तारों को निहारती। उसका मानना था कि हर तारे में कोई रहस्य छिपा हुआ है और एक दिन वह उस रहस्य को जरूर खोज निकालेगी। एक शाम जब पूरा चांद आसमान में ऊंचा उठ चुका था और तारे पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे, आर्या ने कुछ अजीब देखा। एक तारा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। धीरे धीरे वह तारा आसमान से नीचे उतरने लगा और आर्या के बिल्कुल सामने आकर ठहर गया। अपनी मुलायम रोशनी में पहाड़ी को नहला रहा था। आर्या, तारे से एक धीमी मधुर आवाज आई। तुम चुनी गई हो। आर्या थोड़ी चौंक गई, पर उसने उत्सुकता से पूछा, किस लिए? तारा हल्की सी चमक के साथ बोला, तुम बहादुर हो, दयालु हो और तुम्हारा मन हमेशा सवालों से भरा रहता है। तारों से परे एक संसार है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आओगी? आर्या के मन में कभी भी अज्ञात की यात्रा का डर नहीं था। यह उसका सपना था कि वह कुछ नया खोजे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। तारा और नीचे आया और जैसे ही आर्या ने उसे छुआ, उसे एक हल्की गर्माहट का एहसास हुआ। पलक झपकते ही वह आसमान में उड़ गई। बादलों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को पार करते हुए वह खुद को एक अनोखी दुनिया में पाई, जहां तारे जीवित थे, जहां नक्षत्र विशाल प्राणियों की तरह घूमते थे और जहां रात का आकाश एक चमचमाते महासागर जैसा था। पर वहां कुछ ठीक नहीं था। एक विशाल छाया धीरे धीरे उस दुनिया को ढक रही थी और तारों की रोशनी बुझने का खतरा मंडरा रहा था। छाया का राजा, तारे ने समझाया। वह सारा प्रकाश हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उसे सिर्फ तुम रोक सकती हो। हालांकि आर्या थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि वह पीछे नहीं हट सकती। तारे की मदद से उसने उस अद्भुत संसार में सफर किया, जहां उसकी मुलाकात विचित्र और अद्भुत प्राणियों से हुई। उल्का पिंड जो पहेलियां बोलते थे, ग्रह जो मधुर संगीत में गूंजते थे, और एक बुद्धिमान पुरानी निहारिका नेब्युला, जिसने उसे सितारों से बनी एक चमचमाती तलवार दी। अपनी हिम्मत और उस जादुई तलवार के साथ आर्या ने छाया के राजा का सामना किया। वह अंधकार बहुत ताकतवर था, लेकिन आर्या की रोशनी, उसकी बहादुरी और दयालुता से भरी उससे भी ज्यादा चमकीली थी। एक तेज प्रहार से आर्या ने छाया के राजा को हरा दिया और तारों की दुनिया में फिर से संतुलन ला दिया। सारा ब्रह्मांड उसकी जीत का जश्न मनाने लगा और तारों ने उसे एक वरदान देने का वादा किया। आर्या ने गांव की सुरक्षा और हमेशा के लिए शांति की कामना की, ताकि उसके लोग और तारे एक दूसरे की रोशनी में सदा सुरक्षित रहें। उसकी इच्छा पूरी की गई और तारा उसे धीरे धीरे वापस पहाड़ी पर छोड़ गया। हालांकि अब वह घर लौट आई थी, लेकिन वह अपनी तारों के बीच की यात्रा को कभी नहीं भूल सकी। हर रात जब वह आसमान में देखती, उसे पता था कि तारे अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं, जैसे उसने एक बार उनकी की थी। और उस दिन से आर्या का गांव प्रकाश का गांव कहलाने लगा, एक ऐसा स्थान जहां तारे हमेशा थोड़ा अधिक चमकते थे।